राधे राधे मित्रों, आज मैं आप सभी को अपनी एक बहुत ही सुंदर भावपूर्ण और दिव्य यात्रा पर लेकर चल रही हूँ। ये यात्रा है माता चंद्रिका देवी शक्तिपीठ की। कई दिनों से मेरे मन में माता के दर्शन करने की तीव्र इच्छा थी। आखिरकार वह शुभ दिन आ ही गया जब मैं अपने पूरे परिवार के साथ माता की दरबार में अपनी हाजिरी लगाने निकल पड़ी। मन में उत्साह था, हृदय में भक्ति थी और आंखों में माता के दर्शन की अभिलाषा। जैसे जैसे हम मंदिर के निकट पहुंच रहे थे, वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय होता जा रहा था। मंदिर के प्रांगण में पहले दोनों ओर बहुत सुंदर सुंदर दुकानें सजी थी। कहीं माता का भोग प्रसाद मिल रहा था तो कहीं चुनरियां, श्रृंगार का सामान, कहीं नारियल, कहीं पूजा की बड़ी बड़ी आकर्षक दुकानें सजी थीं और पूरा दृश्य इतना मनमोहक था कि ऐसा लग रहा था मानो हर दुकान माता की भक्ति का एक सुंदर स्वरूप हो। श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा, विश्वास और माता की कृपा लेने बड़े ही भाव से आगे बढ़ रहे थे। माँ चंद्रिका देवी की महिमा अपरंपार है। ऐसा माना जाता है जो भक्त सच्चे मन से माता के दरबार में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि माँ ने मुझे इतना सुंदर परिवार, इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद दिया। उनकी इतनी कृपा है मुझ पर कि आज मैं केवल माँ का धन्यवाद करने और उनके चरणों में शीश नवाने आई थी। जैसे ही हम मंदिर परिसर में आगे पहुंचे, वहाँ पूरा प्रांगण इतना सुंदर दिख रहा था और वहाँ सफाई हो रही थी। चारों ओर जल ही जल भरा हुआ था। उस समय का दृश्य देखकर तो मुझे उन दिनों की याद आ गई जब हम माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे और वहाँ गुफा से होते हुए जब हम माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे थे तो रास्ते में इसी तरह से जल मिला। चारों तरफ बहता हुआ जल इतना स्वच्छ था और भक्तों की श्रद्धा सब कुछ मिलाकर एक दिव्य अनुभव हो रहा था। उसी पानी से होकर हम भी आगे बढ़ने लगे। मंदिर के समीप पहुँचते ही घंटों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। वो ध्वनि सीधे हृदय तक पहुँच रही थी। मैंने भी श्रद्धा पूर्वक माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और जोर से घंटा बजाया। मन ही मन निकला जय माता दी और उसके बाद हम अपनी माँ से मिलने पहुँचे। ऐसा लगा जैसे एक बेटी अपनी माँ से मिलने आई है। उस क्षण पूरी तरह से भाव विभोर हो गए। मंदिर के अंदर पहुंचकर मैंने माँ चंद्रिका देवी के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। माँ की सुंदर छवि, उनका तेज, उनकी करुणा, उनका वात्सल्य शब्दों में व्यक्त करना संभव है। हम अपनी माँ के समक्ष पहुंच गए। वहां उपस्थित पुजारी जी ने मेरा प्रसाद लिया, श्रद्धा पूर्वक माँ को समर्पित किया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने वो प्रसाद माँ के चरणों से छुआकर हमें वापस कर दिया। उस प्रसाद को अपने हाथों में लेकर मेरे मन में केवल एक ही भाव था, माँ मुझे जीवन में इतना कुछ दिया है, उसके लिए जितना भी आपको धन्यवाद दो उतना कम है। मैंने हाथ जोड़कर माँ को धन्यवाद दिया, उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त किया, उनसे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए प्रार्थना की। सुंदर छवि को अपने हृदय में बसाकर मैं मंदिर से बाहर निकली। वहाँ पर बहुत बड़ा प्राचीन पूजनीय वृक्ष है जहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए चुनरी बांधते हैं। मैं भी उस वृक्ष के पास गई। मुझे माँ ने सब कुछ दिया है, मुझे धन्यवाद देना था। उस चुनरी को बांधते समय बस यही प्रार्थना थी कि माँ आपने सब कुछ दिया है, बस अपनी कृपा बनाए रखना और हे माता रानी दोबारा मुझे अपने दर्शन के लिए जरूर बुलाना। और उसी समय कितना शुभ संयोग हुआ कि गौ माता मेरे पास आई। छोटी सी गौ माता को हमने स्पर्श किया, को हमने प्रणाम किया। साथ ही ये मेरी माता का ही एक स्वरूप है। मुझे अंदर से बहुत आनंद की अनुभूति हुई। उसके बाद हम लोग वहाँ पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर गए। शिव मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत, बहुत दिव्य है। वहाँ पहुँचते ही मन में एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव हुआ। हमने भगवान शिव को कमल का पुष्प समर्पित किया, उनका आशीर्वाद लिया, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की और प्रभु का धन्यवाद देते हुए हम बाहर निकले। वहाँ पर बहुत सुंदर हनुमान जी का मंदिर है। देखिए मित्रों, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है ना, और ज्येष्ठ में तो हनुमान जी की पूजा इतनी दिव्य होती है वैसे। और वहाँ पर जय राम सिया राम जय जय राम का जप करते में हमने प्रसाद चढ़ाया और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और वहाँ पर इतनी सारी रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकानें दिख रही थी, कहीं श्रृंगार का सामान था, घर के उपयोग की अनेक सुंदर सुंदर वस्तुएं थी। हमने कुछ खरीदी, कुछ प्रसाद की दुकानें थी। बाजार पूरा भक्तिमय था, संस्कृति और उत्साह से भरा हुआ। थोड़ा सा आगे आकर हमने कुछ जलपान किया। दर्शन के बाद मिला एक साधारण सा जलपान भी
किसी प्रसाद से कम नहीं होता मित्रों। और जलपान करने के बाद हम धीरे धीरे मंदिर परिसर से बाहर निकलने लगे, उस स्थान पर जहाँ हमारी गाड़ी पार्क थी। गाड़ी में बैठते समय मन में एक अलग ही संतोष था। ऐसा लग रहा था जैसे माँ ने अपने आशीर्वाद से मन में नई ऊर्जा, नई शांति, नई सकारात्मकता भरती है। इस सुंदर अनुभूति, माँ चंद्रिका देवी के सुंदर आशीर्वाद और हृदय में उनकी छवि लेकर हम अपने घर की तरफ लौट चले। और अगर आपको भी मेरी इस छोटी सी यात्रा से माता चंद्रिका देवी का आशीर्वाद मिला हो और उनकी कृपा का एहसास हुआ हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। माँ चंद्रिका देवी अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें इन्हीं भावों के साथ। जय माँ चंद्रिका देवी, जय माता दी, राधे राधे।